Girl, I see you dancing. I'm like, hola, hola, hola. खमांगनी हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी बिंग की दुनिया में। तो कैसे हो अल्ट्रा लीजेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कोरियन ड्रामा मैनहोल के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं। हमें 28 साल का बोंगपिल दिखाया जाता है जो अपने टेरिस पे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो खड़ा होता है तो उसे उसकी पड़ोसी और चाइल्डहुड फ्रेंड सुजिन दिखती है, जिसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो शादी से पहले की रस्म के लिए तैयार हो रही है। और फिर वो खड़ा होकर उसे देखता रहता है। वो सुजिन को बचपन से पसंद करता है। वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वो सुजिन को उसकी फीलिंग्स के बारे में बता सके। पर एक दिन सुजिन उसे बताती है कि वो शादी कर रही है, वो भी ऐसे लड़के से जिसे वो कुछ समय पहले मिली है। तभी अचानक से कई लोगों की आवाज आती है तो सुजिन विंडो के पास आती है और सुजिन को आता देखकर बोंगपिल छुप जाता है और उन लोगों की आवाज सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। और ये आवाजें उन लोगों की थी जो सुजिन की फियोंसे के साथ शादी की रस्म के लिए आए थे और वो उनसे झगड़ा कर लेता है। ये देखकर सुजिन वहां जाती है। फिर पिल को उसके स्कूल के दिन याद आते हैं जब उसने स्कूल में अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए सुजिन के लिए एक ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। और इसे देखकर सुजिन रोने लग गई थी, जिसके बाद वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसी दिन से सब कुछ गलत होने लग गया। फिर अगले दिन पिल अपनी फ्रेंड जिनसुक की जूस सेंटर के बाहर से जा रहा होता है तो वो उसे देखकर बोलती है कि उसने सुजिन की कल शादी की रस्म खराब कर दी और कहती है कि तुम आज दुखी होगे क्योंकि तुम सुजिन के पीछे घूमते रहते थे। पिल के सभी दोस्त जानते थे कि वो सुजिन को पसंद करता है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है क्योंकि वो 3 साल से पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर वो वहाँ पर अपने दोस्त शुक्ते से मिलता है जो 6 साल से सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहा है और वो भी उसे सुजिन की शादी के बारे में बात करने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों जिनसुक के जूस सेंटर पे चले जाते हैं और जिनसुक उससे मजाक में बोलती है कि उसे सुजिन के फियांसे को मार देना चाहिए और वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम शादी कैसे रोकोगे, शादी में सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं। तो वो उसे बोलता है कि वो शादी रोक कर रहेगा। फिर वो तीनों जिनसुक के घर चले जाते हैं और पिल उनको बोलता है कि उसका दिल जल रहा है। तो जिनसुक बोलती है कि वो सुजिन को बुलाएगी ताकि वो उसे बता सके कि वो उसे प्यार करता है और वो उसे फोन करने लग जाती है। पर पिल उसे बोलता है कि अब कोई मतलब नहीं है, उसकी शादी होने वाली है। और वो उनको कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो सब कुछ ठीक कर सके। तो सुयुक्ते बोलता है कि तुम्हें उसके डाइवोर्स होने का इंतजार करना होगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें सुजिन को दिखाते हैं जो अपने स्टूडियो में होती है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है। वो अपनी फोटोज देख रही होती है तभी उसका फियांसे वहां जाता है और वो उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है क्योंकि पिल ने सब लोगों से झगड़ा किया था। फिर वो वहां से जा रहा होता है तभी उसके फोन पर एक लड़की का फोन आता है पर वो उस कॉल को काट देता है। फिर पिल को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड दलसू के पास जाता है जो एक डीवीडी शॉप चलाता है। पिल उससे बोलता है कि तुमने बहुत सारी मूवीज देखी है तो तुम मुझे बताओ लोग मूवीज में शादी कैसे रोकते हैं। तो उसे बोलता है कि मूवीज और असल जिंदगी बहुत अलग होती है। फिर दलसू उसे बोलता है कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं रोका। तो पिल बोलता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो शादी करने वाली है, उसे तो अभी तक शादी का इन्विटेशन भी नहीं मिला। और बोलता है कि पता नहीं उसने उसे अभी तक शादी का इन्विटेशन क्यों नहीं भेजा। फिर उसको हाई स्कूल का दिन याद आता है जब उसने सुजिन को बाहर बुलाया था क्योंकि सुजिन के लिए उसने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और उसके लिए केक भी बनाता है। और फिर वो उसे फायरवर्क्स से सरप्राइज देता है और वो खुश हो जाती है। पर फिर पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त फायरवर्क्स छोड़ के भाग जाते हैं और सभी फायरवर्क्स जलने लग जाते हैं और सुजिन को उसके कारण पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। सुजिन फोटोग्राफी के लिए हिल पर जाती है तभी जिनसुक का उसके पास कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और फिर वो सुजिन को बताती है कि पिल उसकी शादी रोकना चाहता है और उससे पूछती है कि तुमने पिल को शादी का इन्विटेशन क्यों नहीं दिया। ये सुनकर सुजिन नर्वस हो जाती है और बोलती है कि उसने उसको कार्ड पोस्ट कर दिया था। पर वो बोलती है कि तुम दोनों तो पड़ोसी हो, तुम उसे पर्सनली भी दे सकती थी। तो वो कहती है कि उसे अजीब लग रहा था और उसे अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि पिल उसको पसंद करता है। फिर अगले सीन में पिल अपने दोस्त गूगल के पास जाता है ताकि वो उसे कोई एडवाइस दे सके क्योंकि वो भी पिल की तरह अपनी फ्रेंड को पसंद करता था। पर वो भी उसे कोई एडवाइस नहीं दे पाता क्योंकि वो तो खुद ही इम्प्रेस नहीं कर पाया अभी तक। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पिल सुजिन की शादी रोकना चाहता है और आखिरकार पिल सुजिन की स्टूडियो में उससे मिलने जाता है और उसे बता देता है कि उसे प्यार करता है। पर ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है, वो ये सब सोच रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन देखकर सुजिन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। फिर सुजिन उसको बोलती है कि तुम्हें कल रात को ड्रिंक करके हंगामा करने की क्या जरूरत थी और उसका दोस्त है इसलिए उसे सबको समझाना पड़ा। तो पिल बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो सुजिन बोलती है कि और क्या हो। फिर वो सुजिन को पूछता है कि उसने उसे शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया। तो वो बोलती है कि उसने उसके शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया है। फिर सुजिन उससे पूछती है कि वो उसकी शादी में आएगा। तो पिल बोलता है कि पता नहीं, उसके पास टाइम नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो सोचता है कि उसे सुजिन को बता देना चाहिए कि वो उसको पसंद करता है और सुजिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए वो उसके घर चला जाता है। पर वो घर पर नहीं होती है और उसे पता चलता है कि वो अपने फियांसे के साथ बाहर गई हुई है। ये सुनने के बाद वो उसे कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। फिर वो उसको ढूंढने निकल जाता है और वो उसे पागलों की जैसे ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो ये सोच कर परेशान होता रहता है कि उसका फियांसे उसको कहाँ लेकर गया है। लेकिन फिर उसे सुजिन अपनी फियांसे के साथ दिखती है। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके जो मन में आता है वो बोलता है। वो सुजिन को बोलता है कि उसे जब भी उससे बात करनी होती है तो वो उसके साथ नहीं होती है और वो 28 सालों से उसका इंतजार कर
कर रहा है। जिसके बाद वो सुजिन की फियांसे से झगड़ा करने लग जाता है, जिसके बाद वो पिल को पंच कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो जगता है तो उसके सारे दोस्त उसके साथ होते हैं और वो जगते ही सुजिन को ढूंढने लग जाता है और वो देखता है कि सुजिन किसी से फोन पर बात कर रही होती है। जिसके बाद जिनसुक उसको बताती है कि वो अपने फियांसे से झगड़ा कर रही है क्योंकि उसने तुम्हें पंच किया था। फिर पिल सुजिन के पास जाता है, उसको कहता है कि काफी लेट हो गया और वो उसे घर पर छोड़ देगा। फिर वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो पिल उससे माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण सुजिन को काफी परेशानी हुई थी। फिर सुजिन उसको अपनी शादी का इन्विटेशन देती है और फिर वो पिल से पूछती है कि उसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी जिसके लिए वो उसे ढूंढ रहा था। तो उसको बोलता है कि वो जब भी उसे देखता है पर वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो उसको बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो उसको आकर बताएगा। फिर वो सोचता है कि वो सुजिन को कैसे बताए कि उसे पसंद करता है, लेकिन फिर वो अपने हाथ में सुजिन का शादी का इन्विटेशन देखता है और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोने लग जाता है। लेकिन फिर वो एक मैन होल में गिर जाता है जिसके पास वो खड़ा होता है। और जब वो जगता है तो वो अपने हाई स्कूल में अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और सुजिन और उसके सारे दोस्त उसी क्लास में होते हैं। फिर टाइम में पीछे अपने हाई स्कूल में पहुंच गया है और आगे ये ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।